तो चलिए, गणेश जी का आगमन हो चुका है और आज मैंने बनाए हैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी से मोदक। और क्या आप जानते हैं कि कमाल की बात ये है कि ये मोदक बनाने के लिए आपको गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ ज़्यादा इसमें पकाने की ज़रूरत है। और बहुत ही आसानी से फटाफट से आपके इतने यम्मी यम्मी एकदम टेस्टी से मोदक बन के तैयार हो जाएंगे। सो देखिए, अब ये मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ना 3 पैकेट ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल किया है। अब ओरियो बिस्किट ही यहाँ पे इसलिए लेंगे क्योंकि मैंने बाकी बिस्किट्स भी टेस्ट किए, लेकिन उसके मुकाबले ना ओरियो बिस्किट का जो रिज़ल्ट निकल कर आया है मोदक बनाने के लिए, वही मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट लगा। सो मैं सजेस्ट करूँगी पर्सनली आपको कि ये मोदक आप ओरियो बिस्किट से ही ट्राई कीजिएगा। सो इस तरह से आपको क्या करना है, ओरियो बिस्किट के जो पैकेट्स हैं उसे अच्छी तरह से निकाल लेना है। ध्यान रहे कि जो बिस्किट है वो बिल्कुल भी टूटे वगैरह ना, क्योंकि जो वाइट वाला पोर्शन होता है इसका यानी कि क्रीम वाला, वो हमें यहाँ पे अलग से निकालना होगा। सो देखिए, इस तरह से आप बिस्किट को पहले निकाल लेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारी वो बड़ी ही मज़ेदार है, यानी कि वो होगी यहाँ पे इन बिस्किट्स में से क्रीम को अलग करने की। बहुत ही इजीली मुझे लगा पहले ना कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन जब मैंने निकाल के देखा तो बहुत ही आसानी से ना इसकी क्रीम यहाँ पे अलग हो जा रही थी। और यकीन मानिए, जैसे जैसे मैं एक एक बिस्किट में से क्रीम निकाल रही थी, ये सारी ही जो प्रोसेस है मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि इसे निकालते समय भी मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ये मोदक बनाते टाइम ना पूरे ही टाइम ना मुझे बोर बिल्कुल भी नहीं हुआ, बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया और बहुत आसानी से इसकी जो क्रीम है निकल कर अलग हुई। ख़ास बात पता है यहाँ पे इसकी क्रीम में ये भी है कि इसकी जो क्रीम है ना वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट है, यानी कि इसका जो मॉइस्चर है ना एकदम परफेक्ट। तो अब सारे बिस्किट में से इन क्रीम को अलग कर लेने के बाद इतने सारे यहाँ पे बिस्किट्स कॉइन्स मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। अब क्या करना है, इन्हें हमें मिक्सी जार में अच्छी तरह से पीस लेना है। सो एक बारी में ही यदि आप बड़ा जार यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक बारी में ही बढ़िया से यहाँ पे बिस्किट आपके सारे पिस जाते हैं। लेकिन हाँ, पाउडर जो है इसका ना एकदम बढ़िया पाउडरी फॉर्म में ही होना चाहिए। हल्का सा बस नाम मात्र के लिए यहाँ पे घी का इस्तेमाल करेंगे और फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसमें दूध ऐड करते हुए इसका अच्छा सा यहाँ पे ना आटा जैसा गूंद लेना है। कमाल की बात पता है यहाँ पे ये है कि पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें लगभग 1 कटोरी का दूध तो यहाँ पे इस्तेमाल हो ही जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लगना है। मुश्किल से यहाँ पे 4 से 5 चम्मच ही आपको इसमें दूध ऐड करना होता है। और बहुत ही आसानी से ये इतना बढ़िया तरीके से मॉइस्चर पकड़ रहा है ना कि फटाफट से ये आटा ईजिली गूंद गया। और जो शाइन है यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा से भी मुझे इसमें ना घी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। बहुत ही आसानी से इसमें ना शाइन आ गई। देखिए, मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी। तो जैसे जैसे ये जो डो यहाँ पे बन रहा है ना, तो इसमें शाइन भी बड़ी ही प्यारी सी निकल कर आ रही है। सो डो बनाने में भी यहाँ पे हाँ, इस डो को ना हल्का सा यहाँ पे ना नरम रखना है, ताकि जब हम मोदक इससे बनाए ना तो किसी भी तरह की इसमें ना लाइनिंग्स वगैरह ना पड़े, रैशेस ना पड़े और मोदक हमारा बिल्कुल ऐसे कटे वगैरह ना। तो बढ़िया सा थोड़ा इसमें मॉइस्चर रखना है। अब क्या करेंगे, थोड़े ड्राई फ्रूट को पीस लूँगी और ये जो हमारी क्रीम है इसे अच्छी तरह से यूँ मिक्स कर लेना है। चम्मच की सहायता से यूँ इसे मिक्स कर लें ताकि ये थोड़ा खुल जाए अच्छी तरह से। फिर इसमें जो ड्राई फ्रूट हमने पीसे थे उसे डाल देना है, क्योंकि हम ये बना रहे हैं अब अपने मोदक की स्टफिंग। मिठास तो ऑलरेडी क्रीम की वजह से है, तो एक्स्ट्रा से मैंने इसमें वैसे शुगर वगैरह ऐड नहीं की है। कोकोनट का बुरादा यानी कि नारियल का, सूखे नारियल का बुरादा आप इसमें ऐड कर दें और इस तरह से आप इसे मिक्स कर लें। अब जो ये क्रीम है हमारी बिस्किट की, इसी के मॉइस्चर से ना आपका जो ये जो स्टफिंग है वो बाइंडिंग पकड़ लेती है। यदि आपको ऐसा लगे ड्राई है तो चाहे तो आप मिल्क वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मुझे तो कोई ज़रूरत वैसे पड़ी नहीं। अब यहाँ पे ना स्टफिंग काफ़ी सुंदर दिखाई दे, टेस्ट भी थोड़ा अच्छा लगे, तो मैंने यहाँ पे बढ़िया सी कलरफुल टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, मोदक मोल्ड को आपको यहाँ पे ना थोड़ा घी लगा के ग्रीस कर लेंगे ताकि मोदक में भी शाइनिंग बनी रहे और मोदक जो है हमारा वो बड़ी ही आसानी से निकल कर बाहर आ जाए। सो वही जो हमारी स्टेप्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डो यहाँ पे हाथों में लेकर आपको मोदक मोल्ड में इस तरह से फील करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि मोदक को पूरा खोलकर इसमें इस तरह से भी स्टफिंग भरते हैं। आप जिस तरह से भी कंफर्टेबल हो आप इस स्टफिंग को भर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे ऐसे ही किया है कि बैक साइड से इसमें यूँ इस तरह से स्टफिंग भर के ना इसे प्रेस किया है, ताकि जो मोदक के जो सांचे में जो अंदर से आकार है ना वो मोदक में अच्छी तरह से आए। और देखिए, बिस्किट का जो डो है वो बढ़िया सा सॉफ्ट है, तो उसे आकार देने में भी यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई। इनफैक्ट मैंने जैसे सोचा था ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ईज़ी ये मोदक यहाँ पे बनाना हुआ है। अब बारी है इसमें स्टफिंग भर लेने की। तो बस स्टफिंग को भी इस तरह से ना हाथों में पहले थोड़ा सा बाइंड कर ले। अब कोकोनट है तो हाथों में थोड़ा कोकोनट तो लगेगा ही,
सो देखिए इस तरह से अच्छे से इसे पहले बाइंड जैसे यहाँ पे एक बॉल जैसा बनाना है और फिर अंदर हमें बढ़िया सी स्टफिंग डाल देना है। अब मेरा जो मोदक मोल्ड है ना वो थोड़ा बड़ा है, तो इसमें स्टफिंग भी ना काफ़ी अच्छी सी भर आती है, यानी कि ज़्यादा ही समा जाती है। सो इस तरह से प्रेस करते हुए स्टफिंग भरेंगे। ध्यान रखना है आपको कि जब स्टफिंग आप भरें ना तो उसे भी यूँ हल्के में लेकर नहीं छोड़ देना है कि भाई यूँ हल्के से हमने स्टफिंग भरी उसे प्रेस नहीं किया, तो ऐसे नहीं करना है, वरना होगा कि जब आप मोदक खोलेंगे ना तो फिर वो अच्छे से निकलेगा नहीं, उसका शेप पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए मोदक को कवर अच्छे से करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए अब बारी है इसे खोल लेने की, और देख जैसे ही मैंने इस मोदक को जब खोला तो जो रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे मिला था उससे मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुई थी कि मेरा मोदक यहाँ पे बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ। यानी कि यहाँ पे मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना इजीली इतना अच्छे से ना मेरा इतना सुंदर सा मोदक यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना आपको कि आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ईजी है और बहुत टेस्टी भी है। एक्चुअली ना ये सारे ही मोदक बनाते टाइम ना मुझे इतना हैप्पी फील हो रहा था और बहुत ही खुशी खुशी के साथ मैंने इन मोदक को बनाया था, क्योंकि एक तो मुझे पता था कि ये बड़े ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं और इन्हें बनाना इतना ईजी हो रहा था कि मैं तो पूरी ये प्रोसेस जो थी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। इसलिए मैंने डबल आपको यहाँ पे शो किया है कि मैंने एक्चुअली मोदक कितना इंजॉय करते हुए बनाया है। सो यहाँ पे इस मोदक को बनाते हुए दोबारा से मैंने इस डो का यहाँ पे इस्तेमाल किया, और स्पेशली मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगी कि ये डो की जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए जो बिस्किट जो रियली मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो बिस्किट यहाँ पे मुझे पसंद आया वो ओरियो ही पसंद आया, क्योंकि बाकी बिस्किट्स में हुआ ये कि ड्राइनेस मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी। मोदक में जो है मुझे सॉफ्टनेस इतनी बढ़िया और शाइन इतनी बढ़िया निकल कर आई है कि मोदक जब बन के जो रिज़ल्ट निकल के आया ना तो वो बहुत सेटिस्फाइंग था। अब यहाँ पे भी देखिए आप प्रेस ज़रूर कीजिएगा इसे। थोड़ा छोटे आकार का मोल्ड यदि हो ना आपका तो लगभग आपके 7 से 8 मोदक तो बन ही जाएंगे। मैंने भी यहाँ पे 3 पैकेट बिस्किट का इस्तेमाल किया था और मुझे लगा था कि चलो भाई लगभग मेरे 7-8 मोदक तो बन ही जाएंगे, लेकिन मेरे मोदक का जो मोल्ड है वो इतना बड़ा है कि आप भी देख पाएंगे कि मेरे सिर्फ 5 ही मोदक इसमें बन पाए। इसीलिए यदि आपके यहाँ पे लोग ज़्यादा हो और खाने के यदि आप बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो कृपया करके ना बिस्किट की जो मात्रा है वो यहाँ पे बढ़ा दें, यानी कि 3 पैकेट ना लेकर लगभग 7-8 पैकेट लीजिए। बढ़िया से इन बिस्किट को एंजॉय कीजिए, और बनाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वैसे भी बहुत ही आसानी से आप इसे आराम से बैठे बैठे बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा पैकेट लीजिए, ज़्यादा मोदक बनाइए और बहुत अच्छे से इसे एंजॉय कीजिए। अब यहाँ पे देखिए स्टफिंग भी जो है यहाँ पे मैंने इस तरह से फ़ील कर दी थी, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं थी। जितनी क्रीम थी ना उसमें बहुत आसानी से मिठास यहाँ पे एडजस्ट हो गई थी। जो मोदक था आपको ऐसा लगेगा शायद बहुत ज़्यादा ही मीठा हो, तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी जो मीठा जिस तरह से था ना एकदम परफेक्ट था, ना ज़्यादा मीठा था ना ही ज़्यादा फीका था, एकदम परफेक्ट मोदक बना था कि जैसे खाते टाइम ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हम लोग ज़्यादा ही कुछ स्वीटनेस खा रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि बिस्किट से ज़्यादा टेस्टी ना मुझे यहाँ पे इसका मोदक लगा, और मैंने रियली मुझे बहुत पसंद आया। सो इस तरह से यहाँ पे इसे प्रेस करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा इसे दोबारा से प्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि पूरी जो मोदक की बाइंडिंग है ना वो आपके बॉटम से ही रिलेटेड है, कि आप जितने अच्छे तरह से इस बॉटम को प्रेस करेंगे उतने अच्छी तरह से मोदक निकल के आएगा। अब मेरे मोदक मोल्ड में प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्लिप नहीं है ना, तो निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए उसको पकड़ के रखना पड़ता है और फिर इसे खोलना पड़ता है। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है ना तो वो रिज़ल्ट बड़ा ही प्यारा निकल कर आता है। ये देखें, है ना, मेरा सेकंड मोदक है ये, और ये भी बहुत ही सुंदर निकला है ये। अब नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई ये करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले मोदक बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करूँ इस चीज़ को। सो आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए, आपको भी बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। और वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू।